हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए हमारे इस वीडियो पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक किए हैं। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपने पहली बार देखा है और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए आप प्रश्न 6 पर। जो हम लोगों का छठा प्रश्न भाई क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 जो हम लोगों को ये बिंदु दिए गए हैं, ये आपके 1,2 4,y और इसके बाद आपका x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो ये चार बिंदु दिए गए हैं, यदि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हो तो हमें ज्ञात करना। अब जब आपका यहाँ पे एक शब्द आ गया ना समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए पहले एक समांतर चतुर्भुज का रफ फिगर बनाते हैं और उसके निर्देशांक इसी क्रम में ए बी सी डी ऐसे ले लीजिए, पी क्यू आर एस जैसे आप इनके शीर्षों के निर्देशांक हैं तो वैसे ही ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि जो हम लोगों की प्रश्न 7.2 का छठा प्रश्न है, वहां पे एक कह रहा है समांतर चतुर्भुज, तो हमने एक लगभग रफ फिगर समांतर चतुर्भुज का बना लिया, उसका नाम दे दिया एबीसीडी। एबीसीडी हम लोगों का समांतर चतुर्भुज है। ए के निर्देशांक आपके देखिए क्या दिए गए, 1,2 यानी क्रम से लेना है 1,2। दूसरा आपका बी है, उसके निर्देशांक आपके 4,y है। इसके बाद अगला जो बिंदु सी है उसके निर्देशांक भाई हम लोगों के क्या है, देखिए सी के आपके x,6 हैं और इसके बाद जो हम लोगों का डी है उसके निर्देशांक आपके 3,5। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जब बिंदुओं के निर्देशांकों को जब आपने लिख लिया तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो विकर्ण AC है उसको आप खींच दीजिए, यहाँ पर A और C को मिला दीजिए भाई। AC को जब आप मिलाएंगे फिर इसके बाद जो दूसरा विकर्ण BD है उसको भी मिला दीजिए। और जब आप ये दोनों मिला रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काट रहे हैं, तो जिस बिंदु पर आपके काट रहे हैं उसका नाम दे दीजिए। मान लो हम लोग उसका नाम O दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो O बिंदु है वो क्या है, इस AC का भी मध्य बिंदु है और इस BD का भी मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, O के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। O बिंदु हम लोगों का मध्य बिंदु है, AC और BD। इस AC का भी मध्य बिंदु है और इस BD का, क्योंकि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, AC के लिए O के बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए A और C के निर्देशांकों को लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, x बराबर आपने पढ़ा x1 प्लस x2 बटे 2। यहां से देखिए हम लोगों का x बराबर क्या हो जाएगा, x1 आपका देखिए 1 है और धन x2 आपका x है और बटे 2 यानी कि x धन 1 बटे 2। ये आपका कैपिटल X का मान आया है x धन 1 बटे 2। अब इसके बाद यहां से आप y का भी मान ज्ञात कर लीजिए। जब आप y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y1 आपका 2 है और y2 6 है। तो क्या हो जाएगा, 2 धन 6 बटे 2। 6 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई आपका 8 और बटे 2 उसमें भाग दे दीजिए 4 आ गया। यानी कि जो y है y बराबर आपका 4 आ गया। इसका मतलब जो बिंदु O है इस AC के लिए क्या आया भाई, x धन 1 बटे 2 और कामा 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई कि जो हमारा O है उस O के निर्देशांक x धन 1 बटे 2 और कामा 4 ये आ गया। अब इसके बाद अब आप BD के लिए भी निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए इस O के, वो भी मध्य बिंदु के निर्देशांक। दूसरा विकर्ण BD उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक वो भी आपका O ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने B और D के निर्देशांक लिख दिए। B के निर्देशांक आपके 4,y और जो D है उसके निर्देशांक 3,5 है। तो इसको x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब यहाँ से x भी निकाल लीजिए, क्या होगा भाई आपका x1 धन x2 बटे 2। x1 आपका देखिए 4 है और x2 3 बटे 2। यहाँ से जो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ दीजिए 7 और उसके बटे 2। जब आपने x निकाल लिया अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y भी निकाल ले भाई। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 धन y2 बटे 2। y1 आपका देखिए y है तो यहाँ पे y धन y2 आपका 5 है बटे 2 यानी कि y बराबर आपका y धन 5 बटे 2। यहाँ से देखिए हमने x और y इसीलिए कैपिटल ले ली जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना हो। यानी कि जब आप BD के लिए इस BD के लिए O के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो वो आपके क्या आ रहे हैं भाई, O के निर्देशांक आपके 7 बटे 2 कामा y धन 5 बटे 2। अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने जब पहले निकाले थे तो दोनों के y और O के निर्देशांक जब आप ये BD के लिए निकालते हैं तो 7 बटे 2 कामा y धन 5 और जब आप AC के लिए निकालते हैं तो x धन 1 बटे 2 और कामा 4।
अब अगर आप फिगर पे आ जाएं तो देखें ओ तो आपका वही है, इसका मतलब ये दोनों निर्देशांक भी बराबर हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, लिख देंगे अतः जो आपका ये 7/2 है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x धन 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, इस 7/2 के। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये एक आपका रैखिक समीकरण बन गया। और इस रैखिक समीकरण को आप हल कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से x धन 1 बराबर 7 हो गया। एक को उधर ले जाइए तो x बराबर 7 से 1 घटा दीजिए तो 7 - 1, इसका मतलब x बराबर 6 आ गया। जब x आ गया अब हम लोग y भी यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं भाई। तो y का ज्ञात करने के लिए देखिए, जब आप bd के लिए निकालते हैं तो y धन 5/2, और इसके बाद जब आप AC के निकालते हैं तो आपका 4 आता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, y धन 5/2 बराबर इस 4 के हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। इसके बटे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए तो y धन 5 बराबर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका 8। अब यहां से y आ जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 से 5 घट जाएगा क्योंकि ये धन का इधर आएगा ऋण हो जाएगा। तो आप घटा दीजिए भाई। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो y का मान आ गया, y बराबर 3, यानी x का मान आप x का मान 6 और y का मान 3 आ गया। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जो हम लोगों का सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया गया है 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए सबसे सिंपल सी बात है, आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, उसका एक व्यास खींचना पड़ेगा। और जब आपका ये क्या कह रहा है, एक व्यास है, तो व्यास के गुणों का प्रयोग ही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न में एक क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं और उसके निर्देशांकों को लिखते हैं। एक वृत्त खींच लिया और उसमें एक ए बी व्यास भी हम लोगों ने यहां पर ड्रा कर दिया। व्यास क्या होता है कि जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और उसके जो अंत बिंदु हैं वो वृत्त पर स्थित हो। तो ये हमारा एक क्या है, व्यास है। वो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है और जो हमने केंद्र है उसका नाम दे दिया ओ। ओ हम लोगों का क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। और केंद्र के निर्देशांक आपके दिए गए हैं और केंद्र के निर्देशांक क्या कह रहा है, 2, -3, यानी कि ये आपके 2, -3। और इसके बाद जो हमारा बिंदु बी है इसके निर्देशांक 1, 4 हैं और हमने ए जिसके बिंदु ज्ञात करने उसको a, b ले लिया। जो हमारा बिंदु ए है उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने को कह रहा है तो उसके हमने निर्देशांक a, b। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माना बिंदु ए के निर्देशांक a, b हैं। वही हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ए बी बिंदु ए के निर्देशांक हैं वो a, b है। अब यहाँ पे देखिए जो O है वो हम लोगों का वृत्त का केंद्र है। तो जो वृत्त का केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, यानी कि जो हमारा ये O है इस AB का मध्य बिंदु है। और जब आपको पता चल गया कि O आपका मध्य बिंदु है तो इसलिए आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस बिंदु को x1 y1 और जो बिंदु B है उसके निर्देशांकों को x2 y2 और जो हमारा मध्य बिंदु है वो आपके x और y है। अब इसके बाद जब आपने लिख लिया, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा दीजिए और यहाँ पर लिख भी देते हैं O बिंदु ये आपका AB का मध्य बिंदु है। O AB का मध्य बिंदु है, अतः हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x बराबर क्या होता है, x1 धन x2/2। अब इसके बाद देखिए x का मान कितना दिया गया है, 2। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए बराबर x1 देखिए आपका a है और x2 हम लोगों का देखिए 1 है तो 1 रख दीजिए और /2। इसके बाद आप इस 2 के बटे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, a धन 1 बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से हल करके a का मान ज्ञात करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 1 होगा। 3 तो आंसर आएगा भाई, 4 - 1 तो a बराबर आपका 3 आ गया, a का मान आ गया। अब जब आपने a का मान ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद आप b भी ज्ञात कर लेंगे। b का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर y1 धन y2/2 लगा दीजिए तो y बराबर y1 धन y2/2। अब इसके बाद यहाँ पे y का मान कितना है भाई, जो केंद्र है वही आपका y -3 हो गया। इसके बाद y1 आपका b और y2 हम लोगों का 4 है तो यही यहाँ पर लिख दीजिए बराबर b धन 4/2। अब इसके बाद इस 3 के बटे 1 करेंगे हम लोग और इसके बाद क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए और हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, b धन 4 बराबर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो -6 आएगा। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, b बराबर -6 और -4 तो b बराबर आपका -10, यानी कि a और b का मान आपने ज्ञात कर लिया। तो जो हमारा बिंदु a था, बिंदु a के निर्देशांक आपके a, b थे। a का मान आपका 3 आ गया, b का मान -10। इस तरीके से जो हम लोगों ने बिंदु a लिया था उस बिंदु a के निर्देशांक आपके क्या आ जाएंगे, 3, -10 और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और आपका जो प्रश्न 7 है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 हैं तथा
बी है उसके निर्देशांक आपके 2 -4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। ये कह रहा है कि जो P है उस AB दिए गए रेखाखंड पर स्थित है। चलिए हम लोग प्रश्न नोट करते हैं और हल करते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। इसके अलावा हमने कुछ अन्य अध्याय भी पहले से हल कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न 8 पर। ए और बी को मिलाकर एक रेखाखंड खींच दिया और जो बिंदु P इस AB पर स्थित है वहां पे ले लिया। अब इसके बाद देखिए जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के आधार पर आप यहां पर हल करेंगे। तो क्या कह रहा है देखिए कि AP बराबर दिया गया है 3/7 AB। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हम लोगों का AP है, ये जो A और P के बीच की दूरी यानी कि जो AP बराबर 3/7 A और B, यानी कि जो AB के 7 भाग किए गए हैं उसमें से 3 भाग आपको ये ले लिए गए AP में, बचे हुए कितने भाग? जब 7 भाग करेंगे 3 यहां पर ले लिया तो यहां पर कितने बचेंगे? 4, तभी तो 3 और 4 तभी तो आके 7 भाग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये AP बिंदु P है, इस बिंदु P के द्वारा जो हमारी AB रेखा है वो क्या हो रही है? 3:4 में विभक्त हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? M1 अनुपात M2 हो गया। जब आपने M1 अनुपात M2 भी ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद A और B के निर्देशांक हम लोगों के पास दिए गए हैं। बिंदु A के निर्देशांक क्या कह रहा है? -2, -2, और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक आपके 2, -4 हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जो बिंदु A है उसके निर्देशांक आप x1 y1 ले लीजिए और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक आप x2 y2 ले लीजिए। जब आपने x1 y1 और x2 y2 ले लिया, अब इसके बाद M1 और M2 भी हम लोगों के पास दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले x वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x बराबर क्या होता है? M1 x2 और प्लस M2 x1 बटे M1 धन M2, या आप M2 x1 प्लस M1 x2 बात है कि इनको पहले आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए आप मान रख दीजिए M1 कितना है? 3 है, तो 3 गुणे x2 देखिए आपका क्या है? ये 2 है, तो यहाँ पर 2, फिर धन M2 हम लोगों का 4 है और गुणे x1 देखिए आपका कितना है? -2 और बटे M1 धन M2, M1 और M2 कितना है? 3 धन 4। अब इसके बाद आप क्या करना है? हल कर देना है, और इसको आप हल करना पहले से सीख चुके हैं, केवल आपके पास कैलकुलेशन रह गया। 3 2 गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, एक धन एक ऋण गुणा करेंगे तो -8 और बटे 7 यहाँ पे घटा दीजिए तो माइनस का चिन्ह बचेगा, यानी कि जो हम लोगों का x है वो बराबर आया -2/7। x तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद आप y भी ज्ञात कर लीजिए। तो y बराबर क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे M1 धन M2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे M1 और M2 के मान आपके दिए गए हैं। M1 M2 3 और 4 है, तो M1 y1 देखिए M1 y2 है ना, ये M1 y2, तो M1 का मान आपका 3 और y2 देखिए क्या है? -4। तो यहाँ पे रख दीजिए 3 गुणे -4 धन M2 आपका 4 है और गुणे y1 हम लोगों का -2, तो -2 और इसके बाद आप बटे करके 3 धन 4 कर दीजिए। 3 धन 4, 3 में 4 जोड़ देंगे और इसके बाद आपका हल करना रह गया। तो y बराबर यहाँ पे गुणा कीजिए, 3 चक्कू 12 यानी कि -12, यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, तो -8/7 हल कर दीजिए तो -20/7। इसका मतलब क्या हुआ? y बराबर -20/7। y का भी मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। हमें क्या करना था? बिंदु P के निर्देशांक वो आपके x, y, तो यानी कि जो हम लोगों का बिंदु P है उसके निर्देशांक -2/7 -20/7, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हम लोगों का 8वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और हल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए आ जाइए सीधे आप प्रश्न 9 पर। 2 बिंदु आपके दिए गए थे, उन 2 बिंदुओं को यहां पर हमने खींचा और उनको मिला दिया, एक रेखा बन गई। और जो हमारे 2 बिंदु A और B दिए गए हैं उस AB के निर्देशांकों को भी लिख देते हैं भाई, -2
2 दिया गया है और इसके बाद जो हम लोगों का बिंदु बी है उसके निर्देशांक आपके 2,8 दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जब आपने ए बी को मिला दिया और इस ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो देखिए सबसे पहले जो हमारी ए बी रेखा दी गई है इसका मध्य बिंदु ये ले लीजिए और इसके बाद जो 2 हिस्से बचते हैं उनको भी आप 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, रेखाखंड 4 बराबर भागों में बट जाएगी। अब अगर आप इसका नाम दे दें बिंदु P और इसका नाम दे दीजिए Q और इसका नाम दे दीजिए R। अब आप फिगर पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिगर में क्या कह रहा है कि जो ए बी रेखा है इस ए बी रेखा का मध्य बिंदु आपका ये P है और इसके बाद जो AP है, जब आप देखिए क्या है इस ए बी की सहायता से बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे क्योंकि बिंदु P हमारा क्या है, इस ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला x बराबर x1 धन x2 बटे 2। फिर जब आप P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, P की सहायता से इस AP के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो आपका Q के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर इस PB के, यानी जब P बिंदु के निर्देशांक हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं, जब P के निर्देशांक पता चल जाएंगे तो PB की सहायता से आप R के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे क्योंकि R आपका इस PB का मध्य बिंदु है। चलिए अब यही बात यहाँ पर लिख करके सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है, अतः लिख दिया कि P हमारा इस AB का मध्य बिंदु है, अतः A के निर्देशांक और B के निर्देशांक लिख दिए और उनको हमने x1 y1 और x2 y2 नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x बराबर आपका क्या होता है, x1 धन x2 बटे 2, x1 का मान आपका माइनस का 2 और x2 का मान 2 और बटे 2, यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 बटे 2 बराबर आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद आप y बराबर क्या लगाएंगे, y1 धन y2 बटे 2, y1 का मान आपका देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 धन y2 आपका 8 बटे 2, 2 में 8 जोड़ दीजिए तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा। अब जब आपने y का भी मान ज्ञात कर लिया, इसका मतलब जो बिंदु P है उसके निर्देशांक आपके क्या आएंगे, 0,5। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई कि जो बिंदु P है उसके निर्देशांक आपके 0,5 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि AP बिंदु, AP जो रेखा AP है इसका मध्य बिंदु Q है। AP का मध्य बिंदु Q है तो A और P, A के निर्देशांक आपके -2,2 दिए गए थे और P के निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए थे। अब पहला है उसको आप x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए तो जो आपका Q है उसके निर्देशांक आ जाएंगे कैसे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x बराबर क्या होता है, x1 धन x2 बटे 2, x1 का मान आपका देखिए माइनस का 2 धन x2 आपका 0 बटे 2 तो -2 बटे 2 बराबर माइनस का 1 आ गया। अब इसके बाद आप y भी ज्ञात कर लीजिए, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। अब इसके बाद y1 और y2 का मान रख दीजिए, y1 आपका देखिए 2 है तो यहाँ पर आप 2 धन 5 बटे 2, 2 में 5 जोड़ दीजिए तो 7 बटे 2, यानी कि जो बिंदु Q था उस Q के निर्देशांक हम लोगों के आ गए -1, 7 बटे 2। अब इसके बाद जब आपने Q के निर्देशांकों को ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। R के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, PB का मध्य बिंदु R है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला जैसा अभी आप तक करते रहे वैसे ही आप इस बिंदु R के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। PB जो रेखा थी हम लोगों का उसका मध्य बिंदु R है और P के निर्देशांक और B के निर्देशांक आपके लिख लिए, उनको आप x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो मध्य बिंदु का फार्मूला x बराबर x1 धन x2 बटे 2, x1 का मान 0, x2 का मान 2 है और बटे 2, 2 में 2 बटे 2 यहाँ पे बराबर 1 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। इसके बाद y1 और y2 का मान रख दीजिए, y1 देखिए आपका 5 है और 5 धन y2 हम लोगों का 8 है तो 5 धन 8 बटे 2, 5 में 8 जोड़ दीजिए तो 13 बटे 2। इसके बाद आपका क्या हो गया, बिंदु R है, यानी कि बिंदु R के निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, 1,13 बटे 2। तो जो हम लोगों का बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R सभी के निर्देशांक आ गए और जो बिंदु P, Q, R थे वो क्या कर रहे थे, जो हम लोगों की रेखा थी इस AB को 4 बराबर भागों में बांट रहे थे। तो देखिए जो हम लोगों के R है उसके निर्देशांक 1,13 बटे 2 हम लोगों ने ज्ञात किया। इसके बाद जो Q था उसके निर्देशांक हम लोगों ने -1, 7 बटे 2 ज्ञात किए और P के निर्देशांक आपके 0,5 है। तो जो P, Q, R ऐसे बिंदु हैं जो दी गई रेखा AB को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं और उनके निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो हम लोगों का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1, 4 और -2, -1 है। तो हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं और उसके शीर्षों को इसी क्रम में लिखते हैं और फिर हल करते हैं।
जो हम लोगों की प्रश्नावली 7.2 का आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न है, उसका देखिए यहाँ पे एक समचतुर्भुज का रफ फिगर बना लिया। एक ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, सी और डी नेम दे दिया, उनके निर्देशांकों को बताया इसी क्रम में, यानी कि ए से शुरू करते हैं, बी सी डी ऐसे आपके निर्देशांकों को लिख दिया। अब देखिए जो ये आपका क्या है, समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, बराबर 1/2 गुणे d1 और गुणे d2, यानी कि d1 और d2 क्या है, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण है। तो d1 और d2 हम लोगों के क्या है, दोनों विकर्ण है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो आपके विकर्ण हैं इनको मिला दीजिए, एक ये विकर्ण खींचिए और इसके बाद जो दूसरा विकर्ण है उसको भी आप मिला दीजिए, और इन दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो ए और सी के निर्देशांक आपको पता है, तो यहां से AC विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, और बी और डी की सहायता से आप BD विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। फिर यानी कि पहला आपका d1 हो जाएगा, दूसरा आपका d2। इसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 ज्ञात कर लेंगे, हल हो जाएगा। चलिए नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए A और C के निर्देशांकों को लिख लिया, और AC का लंबाई ज्ञात करने के लिए जो दूरी सूत्र है x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 वाला फार्मूला यहां पर लिख लिया। अब इसके बाद इसमें मान रख देंगे। देखिए x2 आपका क्या है भाई, -1, और इसके बाद जो हम लोगों का x1 कितना है 3, तो यहाँ पे -3 उसकी घात 2 प्लस y2 आपका 4 और माइनस y1 आपका 0 है और उसकी घात 2। अब इसके बाद इसको केवल आपको हल करना रह गया, तो आप हल कर दीजिए भाई। देखिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट में -1 और -3 जोड़ेंगे तो आपका -4 आएगा। तो यहाँ पे -4 की घात 2 धन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 0, 4 से 0 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और उसकी घात 2। अब इसके बाद इसको और हल कर दीजिए। तो देखिए 4 की घात 2 और -4 की घात 2 जब इसको हल करेंगे तो आपका 16 धन 16, 16 में 16 जोड़ दीजिए तो आपका अंडर रूट 32 आ गया। 32 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 16 गुणे 2, और 16 का वर्गमूल आपका 4 और अंडर रूट 2, यानी कि जो हमारा AC है उस AC की लंबाई आपकी 4 अंडर रूट 2, यानी कि पहला विकर्ण आपका D1 आ गया। अब इसके बाद D2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये BD है उस विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करते हैं। दूसरा विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने B और D के निर्देशांकों को लिख दिया। अब इसके बाद x1 y1 यानी x2 y2 दे दिया। अब BD जो दूरी सूत्र है उसका प्रयोग करते हुए x2 - x1 की घात 2 धन y2 - y1 की घात 2 वाला फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, यानी कि y1 - y2 - y1 का घात 2 वाला सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। देखिए आपका x2 कितना है भाई, -2 है, और इसके बाद आपका x1 4, तो -4 की घात 2 धन y2 भाई हम लोगों का कितना है, y2 भी आपका -1 है, और y1 आपका 5, तो -5 और उसकी घात 2। अब इसको केवल आपको हल करना रह गया, तो आप हल कर दीजिए। अंडर रूट ये देखिए -2 - 4 तो आपका -6 और उसकी घात 2, यहाँ पे भी आपका -6 की घात 2। अब इसको आप और हल करेंगे, -6 की घात 2 आपका 36, और यहाँ पर भी आपका 36 आ जाएगा क्योंकि दोनों आपके सेम है। अब इसके बाद आपका देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 में 36 जोड़ दीजिए तो 72 आ गया। इसको और आप हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में 36 गुणे 2, क्योंकि 72 को हम लोग 36 गुणे 2, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो यानी कि जो आपका BD बराबर 6 अंडर रूट 2, इस 2 का वर्गमूल नहीं रहेगा तो अंडर रूट 2, यानी कि जो BD था उसकी लंबाई आ गई वो आपका D2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 × D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुणे D2। D1 आपका पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण, या आप कह सकते हैं 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए आप मान रख देंगे 1/2, और D1 यानी कि जो आपका पहला विकर्ण AC की लंबाई आपने ज्ञात किया था वो क्या था आपका 4 अंडर रूट 2, और गुणे D2 जो हम लोगों ने दूसरा निकाला है वो आपका 6 अंडर रूट 2। अब इनका गुणा कर दीजिए भाई। देखिए 1/2 गुणे 4 और 6 का गुणा करिए, 4 6 24, और गुणे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कट गया, केवल आपका बचता है 24, और इसके बाद आप लिख देंगे वर्ग मात्रक, मात्रक आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो 10वां प्रश्न था वो हल हो गया। इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।